हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में, जो इंडिया में दोस्तों बहुत बड़े लेवल पर इस बिज़नेस के अंदर काम कर रही है। और इसी कंपनी के इन्फोसिस ने 3% के भी ऊपर 3.84% के यहाँ पर शेयर्स खरीदे। करोड़ों का निवेश यहाँ पर इन्फोसिस कंपनी ने किया है। और इसके पीछे क्या रीज़न सामने आ रहे हैं, कंपनी में कितना पोटेंशियल है, और दोस्तों ड्रोन इंडस्ट्री क्यों फ्यूचर में डिमांडेड रह सकती है, उसके पीछे के थोड़े रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है दोस्तों डिफेंस सेक्टर, उसके बाद में एग्रीकल्चर। यहाँ पर इवेंट से रिलेटेड आपने देखा होगा, शादी या बहुत से जो इवेंट्स रहते हैं, कोई प्रोग्राम फेस्टिवल वगैरह, उसके लिए भी। एंड आपने ये भी देखा होगा कि सिक्योरिटी के लिए भी गवर्नमेंट ऑफिसेस या पुलिस वगैरह सभी यूज़ कर रहे हैं। एंड आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आज दोस्तों ड्रोन ट्रांसपोर्ट का मीडियम बन चुका है। एंड अभी जो गवर्नमेंट के जो भी यहाँ पर खेती से रिलेटेड सर्वे होते हैं, उसके अंदर भी आपने देखा होगा रोड कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी इंडस्ट्रीज़ में ड्रोन का यूज़ हो रहा है, मैपिंग के लिए अल्सो। ऐसे कई यहाँ पर मैं आपको यूज़ बता सकता हूँ। बट अभी यहाँ पर हम कंपनी के खास कर फंडामेंटल्स एंड डिटेल्स को अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और साथ ही बिजनेस और उसके जो क्लाइंट्स वगैरह है वो भी यहाँ पर हमें देखने के बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखना। देखिए दोस्तों, फ्यूचर जो यहाँ पर डिमांडेड कर रहा है कुछ चीज़ें, तो उसको आज यहाँ पर हमने समझना चाहिए। तो ड्रोन सेक्टर भी वैसा ही है, तो इसको स्टडी तो करना बनता है। तो चलिए यहाँ पर हम कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है और उसी के साथ बड़े निवेशक का भी परफॉर्मेंस कैसा है वो भी देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 29% प्रमोटर के पास स्टेक है। उसके बाद में दोस्तों एफआईएस के पास 2.75% स्टेक है। और उसके बाद में जो बचता है फिर दोस्तों डीआईएस का नंबर आता है 3.76। बट डीआईएस का जो स्टेक है वो कम हुआ है पिछले काफ़ी समय से। पहले 10% था, फिर 6%, बाद में 3%। और दोस्तों यहाँ पर एफआईएस का भी थोड़ा स्टेक कम ही हुआ है, ये भी बात को नोटिस करना। और आगे हम बात करेंगे जो इन्फोसिस से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। इन्फोसिस ने जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तब 3.95% का स्टेक खरीदा था, और अभी वो यहाँ पर कम होकर थोड़ा माइनर सा चेंजेस है, बट अभी भी उनके पास अच्छा खासा निवेश है 3.84% का। तो इस कंपनी में दोस्तों बड़े निवेशक के तौर पर आपको जो इन्फोसिस नज़र आएंगे, और बाकी के डीआईएस और एफआईएस। यहाँ पर जो HSBC स्मॉल कैप फंड है, उनका स्टेक इस कंपनी में 1.55 नज़र आएगा डीआईएस के तौर पर। तो ये बातें तो हो गई कंपनी के शेयर होल्डिंग की, और इन्फोसिस का जो स्टेक है उसके बारे में मैंने आपको बताया। बट कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है, देखिए सभी चीज़ें कंपनी के प्रॉफिट पर ही यहाँ पर चलती है। लॉन्ग टर्म में एक ही फैक्टर आपको सपोर्ट देगा, कंपनी का प्रॉफिट। आपका शेयर किसी भी हालत में रहने दो, वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरा डाउन हो चुका हो, बट उसमें पोटेंशियल कब आता है, जब प्रॉफिट हो, कंपनी का बिजनेस डिमांडेड हो। बिजनेस ही मैटर करता है, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो। कंपनी के जो सेल्स की बात करें, ईयरली बेसिस पर ग्रो हो रही है, और प्रॉफिट भी पटरी पर आते हुए नज़र आ रहा है। एक टाइम ऐसा था कि कंपनी का प्रॉफिट तो लॉस में ही था, प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं, बट अभी कंपनी पटरी पर आ रही है। एंड दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो सेल्स कंपनी की 24 से डायरेक्ट 92 करोड़ हो चुकी है, और बढ़िया तरीके से ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, 1 करोड़ से नेट प्रॉफिट 16 करोड़ में यहाँ पर बदलते हुए हमें देखने को मिला है। तो अच्छी बात है कि कंपनी के अंदर ये चीज़ें देखने को मिल रही कि ग्रोथ में है। और वैसे तो दोस्तों ये कंपनी कर्जा भी कम कर रही है और ऑलमोस्ट डेट फ्री है। क्वार्टरली गुड रिजल्ट है। कंपनी यहाँ पर 5 सालों से थोड़ा अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस दिखा रही है। प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है जो मैंने आपको बताई।
एंड कंपनी का नाम है दोस्तों 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़े लेवल पर काम करती है। एंड अनमैंडेड बोल तो उसके अंदर इंसान नहीं होता है, ऐसे ड्रोन जो ऑपरेट किए जाते हैं यहाँ पर रिमोट से। तो बिज़नेस सेगमेंट में भी आप देख सकते हैं मैपिंग, सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, एयरक्राफ्ट व्हीकल, ऐसा इनका बिजनेस है। और वाइड रेंज है, माइनिंग एरिया प्लानिंग से रिलेटेड, मैपिंग एप्लीकेशन से रिलेटेड, हार्डवेयर है दोस्तों। इसके अंदर ये बहुत से इस सेक्टर में वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, ये यहाँ पर खास कर जो डिफेंस के ड्रोन वगैरह रहते हैं उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना और स्पेसिफिक पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर बनाना। और देखिए प्रोडक्ट एप्लीकेशन भी इनके पास है, जैसे कि डिफेंस फोर्स के लिए वगैरह काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनके पास अच्छे खासे हैं, नवी मुंबई के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों इसके आप यहाँ पर पूरे जो 2 मेन सॉफ्टवेयर से उसको भी देख सकते हैं क्या क्या है। और मार्केट लीडर के तौर पर हम देखें तो मार्केट शेयर्स इसका 50% है, खास कर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो रहते हैं उसके अंदर ही जो ऑपरेट किए जाते हैं हाथ से। तो ये चीज़ें हैं और इसमें अच्छा खासा वेटेज इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड को आप नोटिस यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा आपका स्टडी इस पर बनना चाहिए। 3567 का मार्केट कैप है इसका, पी रेशो थोड़ा महंगा है और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये उतने ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, ठीक ठाक तरीके से है, ऐसा यहाँ पर हम कह सकते हैं। अब दोस्तों ये तो चीज़ें हो गई सभी और मैंने यहाँ पर आपके आगे डिटेल्स रखी। बट ये जो शेयर का प्राइस देखेंगे 830 पर चल रहा है, जो शेयर एक टाइम पर लगभग 1300 से लेकर 1400 में चलने वाला आज 35% करेक्शन में अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। तो इसके अंदर आप सभी की नज़रें होनी चाहिए। जो एक लेवल है देखिए पिछले 6 महीने का, इससे ये स्टॉक ब्रेक करते हुए नज़र आ रहा है 832 रुपये का। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मार्केट रखता है इस स्टॉक से लगभग यहाँ पर खास कर इस स्टॉक में जो 1000 रुपये के करीब के आने वाले समय में लेवल देखने को मिले, ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही है। बहुत से यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म ने भी इसे कवर किया। बट आप सभी अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो थोड़ा इस कंपनी को और यहाँ पर टाइम देने की ज़रूरत है। अब देखिए आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के हैं तो आप यहाँ पर और स्टडी कीजिए दोस्तों। इसमें एक बड़ी बात मुझे नज़र आई और जो आपको बताना ज़रूरी है कि इसमें जो शेयर होल्डिंग है उसमें काफ़ी बड़ा स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो ये देखिए 10% एक बड़े निवेशक के पास, फिर ये 7% 17 हो गया और फिर 21-22% हो गया, 23 से 24-25 और देखिए 26-27 और 28-29 यहाँ पर और 30% मान लेते हैं बड़े निवेशक के पास है। बाकी का तो 34% स्टेक पब्लिक के पास है, ये भी बात याद रखना चाहिए। और बड़े निवेशक थोड़ा बहुत स्टेक यहाँ पर होल्ड कर चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।